हेलो। हेलो। हाँ जी। संध्या जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते। हाँ संध्या जी, जिस तरीके का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री जब कोरोना आया शुरू शुरू में, और पहला लॉकडाउन, फिर दूसरा लॉकडाउन, फिर तीसरा लॉकडाउन, अब चौथा लॉकडाउन है। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था उन लोगों की खराब हो रही है जो गरीब मजदूर हैं, प्रवासी लोग हैं, राइट। तो हाँ उनके जी, हाँ लिए जी। किस तरीके के देखते हैं आप, क्योंकि केंद्र सरकार अपना एजेंडा दे रही है कि हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को समर्थन कर रही है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, है ना। दिल्ली सरकार भी खूब अच्छी तरीके से कह रही है कि स्कूलों में हम खाना अच्छी तरह से बंटवा रहे हैं, राशन भी लोगों को अच्छी तरीके से दे रहे हैं। जब अच्छी तरीके से हर तरफ से सब चीज मिल रही है लोगों को, तो लोग क्यों सड़कों पर उतरे हैं? कारण क्या है इसका? अ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे केंद्रीय सरकार भी जो कह रही है, जी। केंद्रीय सरकार कह रही है, उनका जो कहना है कि वो कर रही है हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर के लिए, जी। इनमें पूरी सच्चाई नहीं है। जी। हालांकि मोदी जी ने भी कहा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। राइट। उनकी भी वो करना चाहते हैं, पर जो आपको पता है कि हर जगह टीम होती है, काम करने वाले लोग होते हैं, जी। उस हिसाब से नहीं हो रहा है। जी। तो जब लोगों को बोला जाता है वो खाने का जो फंड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, जी। पूरा क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? मैंने खुद से भी लोगों से बात की है, जी। जितने भी मजदूर है, जितने भी लो लेबर जो रह गई है, जी। जो नहीं जा पाई अपने घरों पर, जी। उनसे मेरी बात हुई है। वो बेचारे लाइन लगा के खड़े होते हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है जी। और वो बहुत परेशान है। जी। और दूसरी बात, ये लॉकडाउन से वैसे हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा था कि हम इस बीमारी से लड़ पाए इतने दिनों तक, जी। पर एक तरह से ये लॉकडाउन का सबसे बुरा असर प्रवासी मजदूरों पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है, जी। क्योंकि उनका तो डेली बेसिस पे ही काम होता है, डेली बेसिस पे उन्हें वेतन मिलता है। तो जी। आप समझ सकते हो कि वो बेचारे कहाँ जाएंगे। जी। तो और फिर उनको जैसा बोला जाता है उनके लिए, सरकार ने बोल दिया, मान लो केजरीवाल जी ने बोल दिया कि उनको ये मिल रहा है, हम लोग ये कर रहे हैं, हमने इनके लिए खाने की व्यवस्था करी है, इनके राशन के लिए व्यवस्था कर रखी है। राइट। जी। पर जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। हर जगह ऐसा नहीं है कि मजदूरों को सब कुछ पूरा मिल रहा है। जी। लोग बहुत परेशान है। जैसा बोला जाता है वैसा नहीं किया जाता है। जी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना मैम, जिस तरीके से केजरीवाल ने लॉकडाउन में जितनी बार भी कॉन्फ्रेंस की है, उस कॉन्फ्रेंस में यही बोला है कि लाखों लोगों को हमारे जो लोग हैं, एमएलएस हैं, वो खाना दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गीला खाना हाँ हो जी। चाहे सूखा खाना हो। लेकिन लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, और कई जगह से तस्वीरें भी आई हैं, आपके एरिया में भी तस्वीरें आई थी कि लोग हाँ, सुबह से हाँ, खड़े हाँ। होते हैं खाने के लिए, और 2 बजे उनको खाना मिलता है। तो क्या हाँ, लगता है कि खाना दो बहुत बजे लेट हाँ, मिलता है। सुबह अगर 7 बजे कोई खाना खाने के लिए लगा हुआ है, और खाना उसको 8 बजे खाना है, 9 बजे खाना, और 2 बजे उसको खाना मिल रहा है, मतलब लंच का खाना, सुबह का खाना लंच में मिल रहा है और लंच का खाना शाम को मिल रहा है, राइट। तो कैसे खाना तो चलेगा देखो ये? वो 2 ही बार डिसाइड ही हुआ है लोगों हम्म। से, मैंने जितना पता किया कि खाना सिर्फ 2 बार मिलता है। जी। एक लंच मिलता है, एक रात का खाना मिलता है। जी। पर लंच भी इतना पर्याप्त नहीं मिलता कि जो आप समझ सकते हो कि हम घर में उठते हैं तो हमें भूख लगती है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जी। ठीक है, हम फिर लंच करते हैं। पर जी। इन बेचारों को सिर्फ 2 बार का खाना मिलता है, सिर्फ 2 बार का। जी। और वो भी खाना पूरा नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। जी। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर केजरीवाल जी की कुछ गलती है, केंद्र सरकार की गलती है, जी। या फिर एमएलए की गलती है। जी। सब सब जितना डिपेंड होता है टीम वर्क पर। जी। हमारे नीचे की टीम कैसे काम कर रही है। जी। मैं किसी का ऐसे नहीं क्लेम करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो हम नहीं जानते पूरी सच्चाई, तो हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते। राइट। पर राइट। जो मैंने खुद से देखा, जी। वो मैं आपको बता रही हूँ कि खाना पर्याप्त नहीं था। जी। लोग बहुत भूखे थे, बहुत परेशान थे। कईयों ने मुझे मुझे बोला भी कि आप मुझे अपने घर से खाना ला के दो। मैंने अपने जी। घर से भी खाना ला के दिया। जी। पर मैं कितने दिन दे दूंगी, आप खुद समझ सकते हैं। जी। जी। कहीं मेरे पास अलग से तो कहीं से पैसे आ नहीं रहे हैं। जी। जो जितना बन सकता था उतना करा। जी। पर जी। कोई आप पब्लिसिटी मत देखना कि हमने ये किया। आपने इन लोगों ने खाने पे बोला कि 500 लोगों को भी खाना नहीं मिलता था। जी। जी। आधे लोग तो लौट जाते थे। कई लोगों की जी। बस लोगों ने बोला कि हम इतनी देर तक खड़े रहे, 3 घंटे 4 घंटे खड़े होने के बाद हमें बोला गया खाना खत्म हो गया। जी। तो अगर खाना खत्म कैसे हो गया, सबसे जी। पहला सवाल ये आता है, खाना खत्म कैसे हो गया? जी। अगर आप वहाँ पे सुबह से कोई लाइन में लगा हुआ है, तो जी। आपका फर्ज बनता है कि उस बंदे को भूखा ना भेज जाए, जी। उसको खाना खाना अरेंज करा के दिया जाए। जी। वो यहाँ पे नहीं है, जी। जी। कोई वो नहीं है। अच्छा, संध्या जी, एक बात बताइए, जब सरकार की अर्थव्यवस्था गिरने के लिए आई तो दारू की दुकानें खोल दी गई, राइट। जब जनता हाँ की, जी। गरीब मजदूरों की अर्थव्यवस्था खोलने के लिए आई, तो लॉकडाउन के बीच में ही, लॉकडाउन 4.0 में ही प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया, राइट।
लेकिन क्या लगता है कि ये 20 लाख करोड़ उन तक पहुंच पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, लोग सड़कों पे गुजर रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, बोतल बांध के जा रहे हैं वो लोग हैं, बच्चे थक जाते हैं तो उनको उनकी माँ जो है वो बैग पे रख लेती हैं और बैग एक हाथ से मतलब खींच रही हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें आ रही, तो क्या लगता है 20 लाख करोड़ उन लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये तो खैर जो भी योजना बनाई बहुत अच्छी बनाई है, पर ये योजना इन गरीब मजदूरों के लिए नहीं है। जी ये सब उद्योगपतियों के लिए है, जी नेताओं के लिए है। ये जो लेबर क्लास लोग हैं इनके लिए नहीं है। जी क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं अगर इनको इतना कुछ होता है इनके लिए तो इनको इस तरह से जाना पड़ता, जी नहीं जाना पड़ता। पर 20 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है। जी अगर अगर अच्छे से अगर इनको देखा जाता तो इन सबको मिलता और सब ये लोग अच्छे से रह सकते थे, जी पर संध्या ऐसा जी। नहीं हुआ। जी संध्या जी, बीच में ही लोग जाने लगे। लोगों से जब हमारे मीडिया कर्मियों ने बात करी तो लोगों का ये कहना है कि सर 10 दिन हम लोग रुक सकते हैं, 20 दिन हम लोग रुक सकते हैं, लेकिन हम जो हमारे पास 20 दिन और 10 दिन का खाना था वो खत्म हो चुका है, पैसे हैं जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और जहां हम लोग रहते हैं, चाहे फैक्ट्री की जगह हो चाहे कहीं की भी जगह हो, तो वो लोग हमें परेशान करते हैं कि यहाँ पे आप नहीं रह सकते क्योंकि पंखा नहीं चला सकते आप, मतलब अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, हम नहीं रख सकते, राइट। तो क्या लगता है? और फिर हम लोग जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे, लोग तो हमारे मीडिया कर्मियों ने बात करी तो उनका ये कहना है कि जब ऐसे हालात रहे तो हम कैसे यहाँ पे रह सकते हैं, पहला सवाल। दूसरी बात ये है, उनसे जब हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने ये भी बोला है कि देखो जब हम लोग यहाँ इतनी समस्या है तो हम लोग अब आएंगे भी नहीं और अपने खेतों पे ही जो भी होगा वो खाएंगे पिएंगे, ठीक है ना। तो क्या लगता है कि अभी तो प्रवासी मजदूरों को परेशानी है, तो कहीं ना कहीं मालिकों को परेशानी आने वाली है, लगता है ये? हाँ हाँ बिल्कुल आएगी। आपको खुद ही पता है कि जितना भी किसी चीज का बेस बनता है उसे कौन बनाता है? मजदूर। जी मजदूर के बिना कुछ भी नहीं है। जी आप बताओ कि हम अच्छे से घर में रह पाते हैं तो किसकी वजह से रहते हैं? जी वही लेबर क्लास बंदे हैं जो हमें सब कुछ सुविधा देते हैं लाके। जी जी तो उनके लिए क्यों नहीं अच्छा किया जा रहा है? जी उनके लिए इतना तो कर सकते हैं, 20 करोड़ रुपए में से आप इतना तो दे सकते हैं कि कम से कम महीने आराम से घर में राशन पानी सब कुछ हो, जी खाने पीने की कोई व्यवस्था की कमी ना हो, जी बिजली उनको मुफ्त कराई जाए कम से कम। जी कितने बिजली चला लेंगे? कौन सा वो एसी चलाते हैं? पंखा जी तो चला सकते हैं। जी कितनी यूनिट चली जाएंगी पंखे में? जी तो इतनी हमारे भारत देश में कोई कमी नहीं पैसे की। देखा जाए इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सबके पास बहुत पैसा है, जी सरकार के पास भी पैसा है, जी पर ना सही जगह पैसा लगता नहीं है। जी इसलिए हमारी जनता आज जी भी आप देखना सबसे ज्यादा भुखमरी और गरीबी सबसे ज्यादा भारत देश में आती है। जी जी। अच्छा एक बात लोग बताइए मैम, परेशान हैं। हाँ लॉकडाउन का बीच इतना गुजर गया, लोगों ने अपनी वक्त गुजारे, अभी भी गुजार रहे हैं लोग, और लोग जो गरीब मजदूर लोग हैं सड़कों पे जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आदेश हुआ है, तो क्या लगता है कि उद्योगपतियों का जो उद्योगपतियों के लिए आदेश कर दिया गया है, और तो गरीबों के लिए क्यों नहीं सोचा जाता है सरकार? क्योंकि गरीबों के वोटों से तो सरकार बनती है, तो गरीबों के लिए क्यों नहीं सोचती है सरकार? आपका क्या है, क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या आप संदेश देना चाहेंगी सरकार को? मैं तो देखो, अगर मेरे को कोई, मैं तो ये चाहती हूँ कि नेता ऐसा होना चाहिए हमारा कि हर इंसान बराबरी पे देखे। जी अगर वो गरीब है तो वो ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है, जी उसको भी, क्योंकि हम बने किससे हैं? अगर बनाया भी उन्होंने ही हमें, जी हमें अच्छी जिंदगी दी है तो उनकी वजह से दी है। जी ये चीज तो कभी अपने दिमाग से लोग बोलते हैं ना भगवान की पूजा करते हैं, हमें भगवान ने किया। जी भगवान ने ही हमें ये दिया है, ये इनकी वजह से हम अच्छे घर बैठे हैं, तो जी ये भी हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं। जी तो हमारे जो जो नेता हैं जी और जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े, वो ये नहीं देखते हैं कि सब कुछ इनसे ही चलता है, पर वो सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना जानते हैं, जी दूसरों के लिए नहीं। आज भी काफी लोग हैं जो खुद के घर में 2 बर्तन में जी दूसरे लोगों के लिए करते हैं, जी पर अपने आम जनता के लिए नहीं करना चाहते हैं। जी आज भी मैं बोलती हूँ, कोई कहने आए ना कि 1 किलो आटा दे दो मेरे घर का, जी घर में रोटी बनाने के लिए नहीं है, जी कभी किसी भी अच्छे बड़े घर से कुछ नहीं देंगे। जी जी तो वही कहना चाहती हूँ मैं कि 20 करोड़ का क्या कहानी होगी, ये तो आप भी समझ सकते हैं और आम जनता भी समझती है। ज्यादा मकान लेबर क्लास पर, फिर मिडिल क्लास पर, जी ये जो लोग होते हैं ये सबसे ज्यादा मरते हैं। जी उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कुछ नहीं बिगड़ता जी जी उनकी। हाँ, जी क्योंकि
आप भी को पता है कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है जी हाँ जी। अब इन्हीं को और पैसा दे के आप क्या दिखाना चाहते हो? इससे अच्छा कि जो पैसा है आप गरीबों को दो, जिससे जी वो कुछ और नया कर पाएंगे। जी नहीं, साथ तो वही लेते हैं। आप भी बताइए, एक बड़ी कंपनी का बंदा जाके कहीं लेबर वो मिट्टी उठाएगा? जी नहीं गिट्टियां उठाएगा? नहीं उठाएगा ना। जी कौन उठाएगा ये? जी जी तो आप, तो उनके लिए क्यों नहीं किया जा रहा? कितने जी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को रोडों पे भी देखा होगा, कितनी गाड़ियां गुजरती होंगी। जी किसी ने ये सोचा कि इन मजदूरों को गाड़ी में बिठा के इनको छोड़ दिया जाए? जी। अच्छा संध्या जी, एक सवाल और आपसे रहेगा लास्ट बार के, इतने मजदूर वर्ग के लोग मर चुके हैं, अभी आपने देखा होगा कहीं ट्रक एक्सीडेंट में, कहीं किसी में, क्योंकि पैदल जा रहे थे, और वो 14 लोगों का भी आपने सुना होगा पटरी पे जिस तरीके से उनका हुआ था, है ना? तो हाँ गहरी जी। नींद में वो लोग सो गए थे, फिर ट्रेन आई, मालगाड़ी आई और किस तरीके से उनको कुचला, ठीक है ना? तो इन मुद्दों पे भी अभी भी पार्टियां, जो सरकार है, वो राजनीतियां कर रही हैं। जैसे अभी यूपी में बसों का मामला है, हजारों लोग वहां पे खड़े हुए हैं जाने के लिए, है ना? उधर यूपी के हाँ जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी भेजते हैं बसें हैं। इधर से बसों की हाँ बात जी। ना सुनकर कांग्रेस पार्टी जो है, प्रियंका गांधी भी बसें भेजती हैं। तो ये जो माहौल है, एक राजनीति का माहौल है, लेकिन इस राजनीति के माहौल में आपको ये नहीं लगता संजय जी कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, वो पिस रहे हैं? हाँ जी, बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा है। जी वाकई में पिस रहे हैं। इसमें क्या है ना, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जी पर लोगों ने, नेताओं ने इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। जी अभी तो समय ऐसा आया हुआ है कि सबको मिलजुल के कोई रास्ता निकालना चाहिए, जी जिससे इन प्रवासी मजदूरों को ठीक से उनके घर पहुंचाया जाए, जी और इनको इतनी सुविधा देनी चाहिए जी कि जिससे ये अपना कम से कम 2-3 महीने आराम से घर पे अपना रह के बच्चों के साथ अच्छे से रह सकें। जी पर क्या है ना, उनको भेजने से लेके हर चीज में इनके ना मुद्दे चल रहे हैं। जी जितनी भी अच्छी बड़ी पार्टियां हैं वो ये कर रही हैं कि भाई हम कर रहे हैं, हमारा नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। जी हालांकि कर कुछ नहीं रहा कोई, जी उन मजदूरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जी सिर्फ उनको दिखाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जी ऐसे नहीं होता। जी हमारी जो भी नेता हैं, बड़े बड़े, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम जी आदमी पार्टी हो चाहे कितनी भी पार्टियां हो, जी सबको इस समय जो एक मुश्किल का वक्त चल रहा है उसमें एकजुट होकर सबको कोई एक नया रास्ता निकालना चाहिए, जिससे प्रवासी मजदूर जितने भी हैं जी अपने अपने घर पहुंचे और इनके लिए कुछ अच्छा व्यवस्था की जाए। और जो जिनकी जिस तरह से डेथ हो गई, आपको पता है रास्ते में उनको गाड़ियों से कुचल गए हैं, कुछ जी हो जी गया है, जी उनके घर में अच्छा उनको मुआवजा वगैरह देना चाहिए। जी सरकार इतना तो कर ही सकती है। जी। संध्या जी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने भी विधानसभा में चुनाव में खड़ी हुई थी, और शायद आपने भी मोहल्ले पड़ोस में जितनी भी आपकी विधानसभा एरिया है, वहाँ पे आपने पैदल चल के और लोगों से संबंध किए थे और बात की थी आपने, राइट? चर्चा की थी, हाँ तो जी। किस तरीके का माहौल आपको दिखाई दिया? क्योंकि सुनने में ये आया था कि आप शुरू से ही लोगों की सेवा में तत्पर रहती हैं, तो हाँ जी। आपने जाकर चर्चा की लोगों से, वोटिंग की बात की, लेकिन लगता है कि आपकी वो सच बात वहां पहुंची नहीं है। दिल्ली सरकार को जीतने की बात की गई थी, शायद आपके साथ कुछ एक मामला भी हो गया था, उसको खैर इस बात हाँ पे जी। नहीं हाँ जी। रखेंगे। तो कहीं ना कहीं किस तरीके का चेहरा नजर आया आप लोगों को, लोगों के बीच में कैसे कैसे लोग आपको मिले उस वक्त? जब मैंने अपने चुनाव के दौरान में मैंने जब लोगों से मैं मिली थी, जी तो मैंने लोगों के अंदर ये पाया कि वो हमारी जितनी भी नेता हैं जी पॉलिटिक्स को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। जी उनको, जितने भी नेता हैं उनको ये लगता है कि सिर्फ ये आज के लिए आए हैं और ये कल कुछ नहीं करेंगे, जी कल कुछ नहीं करेंगे। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, जी जी और आम जनता वाकई में बहुत परेशान है। जी बहुत वादे किए जाते हैं जो पूरे नहीं किए जाते, जी जिसकी वजह से उनका विश्वास उठ चुका है, जी हर नेता से विश्वास उठ चुका है। जी अगर मैं या कोई और भी आ जाए सच जी की लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसके लिए बहुत संघर्ष है, जी क्योंकि जनता का विश्वास जीतना एक बड़ा आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। जी क्योंकि बार बार आप बोलते हैं ना, किसी इंसान का एक दिल तोड़ दिया जाता है तो कैसा बुरा लगता है। जी एक बार तोड़ेंगे, 2 बार तोड़ेंगे, जी हर व्यक्ति को इतना तोड़ा जा रहा है। जी तो जो जनता है हमारी बार बार टूट रही है, जी तो वो कहाँ तक वो करेगी। मैंने कई गलियों में घूमा जहाँ पे गड्ढे खुदे हुए हैं, जो अभी इलेक्शन के टाइम पे गड्ढे वो काम रुक गया, जी उसकी बजाय देखती रहती हूँ उसकी माँ, बच्चे ना गिर जाएं, तो उसकी माँ घर में बाहर बैठ के दिन में पहरेदारी दे रही है, जी कह रही कि बच्चे गड्ढा खोद के चले गए, काम पूरा नहीं किया। जी तो जी इस तरह से ना लोग गालियां दे रहे होते हैं, क्योंकि काम जितने वादे किए जाते हैं उतने पूरे किए ही नहीं जाते हैं। जी जी पैसा तो बहुत आता है, पैसा तो सरकार ने देते हैं, जी पर जो
नेता हैं या जो भी लोग हैं काम पूरा कभी नहीं करते, इसलिए जनता के अंदर बहुत गुस्सा है। जी वो उनका संध्या जी, हमारे विश्वास चैनल में है। संध्या जी, हमारे चैनल में बात करने के लिए धन्यवाद, और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे तमाम मुद्दों पे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नमस्ते।